चलेगा। आगे क्या चल जाएगा? तो आज शाम से शुरू हो जाएगा। जब हाँ। डेट वाइज बताता हूँ, आज शाम से शुरू हो जाएगा यूएस में फुल फ्लेजेड। जब आपको एम्प्लॉयमेंट की एक रिपोर्ट मिलेगी उस पर रिएक्शन होगा मंडे को। हाँ। लेकिन जो हमारे लिए भारतीय बाजारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 2 3 4 इवेंट है जिसको हमको समझना चाहिए। एक तो संडे से ही शुरू हो जाएगा। संडे को दो घटना एक साथ हो रही हैं क्रूड को लेकर के। ओपेक की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें प्रोडक्शन कट होगा या नहीं होगा इस पर विचार होगा, और वो इस कॉन्टेक्स्ट में होगा कि प्राइस कैप लगाया जा रहा है। प्राइस कैप मतलब रशियन ऑयल जो है उसके खिलाफ। तो G7 कह रहा है कि 75 के आसपास का प्राइस कैप रखिए, और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं 27 वो कह रहे हैं $60। तो जो भी तय होगा वो तय हो जाएगा कि क्या फैसला होता है। उसके बाद फिर ओपेक अपना फैसला देगा कि वो प्रोडक्शन कट करेगा या नहीं करेगा, या बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा। तो क्रूड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्रूड आप देखिए बहुत वोलेटाइल है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जिसका रिएक्शन आपको मंडे को देखने को मिलेगा। उस दूसरी दिन वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के इलेक्शंस भी है भाई, संडे को ही है। छुट्टी खा गए। देखो ये बात मुझे एक रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर ने बताई थी कि दिल्ली मुंबई में जो चुनाव होते हैं ना, छुट्टी नहीं देने वो वीकेंड के आसपास तो रखे नहीं जाते हैं। मिड वीक में रखे जाएंगे क्योंकि लोग लॉन्ग वीकेंड में लोनावाला चले जाते हैं। तो फ्राइडे और मंडे को कभी मुंबई में चुनाव नहीं होंगे। ये रूल बन गया है सच क्या? भी है। ये रूल तो ये मतलब कैसे, मतलब हाँ ये प्लानिंग वैसे अनसेट रूल है ये अनसेट रूल। मुझे तो वैसे भी वीकडे की छुट्टी ज्यादा थी, बीच की। पर हमें तो बुधवार की छुट्टी मिलती नहीं है हमें तो, अनलेस जनरल इलेक्शन हो। नहीं छुट्टी मिलती। नहीं, जनरल इलेक्शन म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए कब छुट्टी मिली है? अगर यहाँ होगा तो मिलेगी आपको। हाँ छुट्टी मिलती है। कब होगा? अभी तो डिले हो गया। फरवरी में। ये तो बहुत डिले हो गया। एक्चुअली एक साल ऑलमोस्ट डिले। बट उम्मीद है कि फरवरी में हो जाए। अभी डेट कुछ तय नहीं हुई है, तो देखते हैं। वो कंट्रोवर्शियल मैटर है, उस पर नहीं बात करें। हाँ एक्चुअली तो इलेक्शन होंगे। हाँ। फिर आप जब सोमवार को आ जाएंगे, मार्केट ओपन होगा, उसके बाद उस हफ्ते में दो चीज़ें हो रही। एक तो पॉलिसी है 7 तारीख को, क्रेडिट पॉलिसी आरबीआई की। ये क्रेडिट पॉलिसी उस संदर्भ में हो रही है कि 14 तारीख को फेड की पॉलिसी है। तो उससे पहले हमारी पॉलिसी, और एक फेड की पॉलिसी आप ले चुके हैं ऑलरेडी 75 बेसिस पॉइंट की। तो कितना बढ़ेगा, तो अलग अलग लोग अनुमान चला रहे हैं कि कोई कह रहा है कि 0.25%, कोई कह रहा है 0.35%। रेट हाइक की पूरी संभावना है। कितनी होगी इस पे अलग अलग राय है लोगों की। सोमवार को हम आवाज़ एमपीसी भी करेंगे, तो उसमें हम अपने एक्सपर्ट से भी पूछेंगे क्या होगा। और उसी दिन जो है रिजल्ट्स भी आएंगे आपके एमसीडी के। लेकिन उससे पहले 5 तारीख को गुजरात के सेकंड फेज के इलेक्शन हो जाएंगे, और 6:30 बजे से एग्जिट पोल आएगा जिसका रिएक्शन आप 6 तारीख को देखेंगे। तो 6 को भी रिएक्शन होगा, 5 को भी रिएक्शन होगा, फिर 7 तारीख को क्रेडिट पॉलिसी भी है, और आपके एमसीडी के चुनाव के नतीजे आए वो होगा, और 8 तारीख को फिर फाइनल रिजल्ट आएंगे। जब एक्सपायरी की तैयारी करेंगे तो उस दिन गुजरात के और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के नतीजे हमारे सामने दिन के दौरान ही चलते हुए दिखेंगे। तो ये बहुत बड़ा इवेंट होगा जिसमें मार्केट उसी तरीके से रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। हालांकि हम लोग नंबर से बात नहीं कर सकते, इस समय रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता है कि क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, 2017 के रिजल्ट के समय आप देखिए मार्केट भारी वोलेटाइल था। तो एक्सपेक्टेशंस जो भी हो मार्केट की, तो ये इवेंट होता हुआ यहाँ पे आपको दिखेगा। तो ये ऐसे इवेंट हैं जो आगे के लिए आपका रास्ता तय करेंगे, क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी या चुनाव के इलेक्शन, देखिए चुनाव के इलेक्शन इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2023 का जो साल शुरू होने वाला है इसमें बहुत सारे चुनाव है। कर्नाटक का चुनाव है, आपके भोपाल मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है। यस, 2023 नवंबर में। तो उससे फिर 2024, तो आप एक इलेक्शन मोड में इस साल में चले जाएंगे, और इसका प्रिल्यूड ये है कि आपकी जो अगले हफ्ते परिणाम आने वाले हैं। तो ये सारी घटनाएं हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है। अगला हफ्ता बड़ा, अगला क्या, आज से शुरू हो जाएगी कहानी, और अगले हफ्ते तक वो अनफोल्ड होती रहेगी। उस बीच थोड़ी सी नर्वसनेस स्क्रीन पे है भी। समीत, हाय, गुड आफ्टरनून। ऐसे में कितने कॉशियस या कितने एग्रेसिव निफ्टी को लेकर आप लोग? गुड आफ्टरनून। देखिए ज्यादा कॉशियस तो नहीं है, जो स्टांस है वो अभी हम मेंटेन रखेंगे। इन बिटवीन आपको यस थोड़े बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन दिखेगा, और वही आज दिख रहा है। तो ज्यादा ऐसे कुछ वरीसम फैक्टर्स फिलहाल तो हमें नहीं लग रहे, क्योंकि एक अच्छी खासी रैली आई है। उसके बाद आज हम एक थोड़ा बहुत म्यूटेड सेशन या थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। बट अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, स्लोली ग्रेजुअली हमारा मानना है हम 19,000 और बियॉन्ड के लेवल्स निफ्टी दिखा सकता है। बट जो फोकस है अभी थीमेटिक मूव्स पे होना चाहिए, और जैसे मिड कैप इंडेक्स पॉइज है जो काफी टाइम से शांत था, लास्ट 4-5 दिनों में हमें मिड कैप स्टॉक ब्रॉडर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में ज्यादा एक ट्रैक्शन मिल रहा है।
तो हमें लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव यहाँ से कंटिन्यू रहेगी। इंडेक्स ये 300-400 पॉइंट के रेंज में जायरेट हो सकता है, बट इंडिविजुअल स्टॉक्स आपको काफी ज्यादा आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा सकते हैं। वो आउट परफॉर्मेंस तो अभी खैर शुरू ही हुआ है, तो अभी तो क्योंकि बहुत स्टार्क अंडर परफॉर्मेंस था। निफ्टी जब अपने रिकॉर्ड जड़ रहा था, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स तब 15% ऑफ हाइस था। निफ्टी ने जब अपना, वैसे ये रैली कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स के कंट्रीब्यूशन के चलते आई है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 के आधे आधे से ज्यादा स्टॉक्स अभी भी अपने प्रीवियस जो पीक्स थे उनसे नीचे ही चल रहे हैं। तो बहुत ब्रॉड बेस्ड रैली नहीं रही थी। अब मिड कैप स्मॉल कैप्स का पार्टिसिपेशन आना शुरू हुआ है। पर राजेश अग्रवाल सर, अभी तो पार्टिसिपेशन शुरू ही हुआ है, पर एक कहा जाता है ना आखिरी में मिड कैप स्मॉल कैप्स चलते हैं, कब जाके वो वार्निंग बेल बजेगी सर? देखिए, निफ्टी में मुझे लगता है कि वार्निंग बेल्स बजे नहीं बजे इस वक्त थोड़े सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि नीचे से बहुत अच्छा बढ़ा है। पिछले हफ्ते अगर आप देखेंगे तो अपने पुराने हाई को तोड़ने के बाद लगातार एवरीडे न्यू हाई दिखा रहा है, लेकिन पार्टिसिपेशन जैसा कि अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि बॉर्डर मार्केट में बिल्कुल नहीं था। लेकिन लास्ट 2-3 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि बॉर्डर मार्केट में अच्छी बढ़त हो रही है। इवन आज भी अगर आप देखो तो इंडाइसेस, भले वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, नेगेटिव में थे, बट कि मिड कैप इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव में है। पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहतर होते जा रहे हैं। तो वार्निंग बेल का ऐसा है कि हो सकता है कि निफ्टी पे हम थोड़ा करेक्शन देखें, इंडेक्स में कोई गिरावट आए, बट चूंकि बॉर्डर मार्केट में मूवमेंट है तो मैं ये कहूँगा कि स्टॉक स्पेसिफिक रहें, निफ्टी और या इंडेक्स के स्टॉक से बाहर निकले। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि लास्ट के 2-3 महीने में जिस तरीके का ठंडा बाजार गया है, कई स्टॉक्स 30-30, 40-40% तक करेक्ट कर चुके हैं बावजूद अच्छे फंडामेंटल्स के। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखने से मुझे लगता है आने वाले दिनों में अच्छा पैसा बन सकता है। ठीक है, और मिड कैप आउटपॉर्म इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अब घरेलू संस्था के निवेशक पैसा झोंक रहे हैं। 2600 करोड़ रुपए तो कल भी आया था डीआईएस की तरफ से, और लार्जली जब डीआईएस की बाइंग होती है तो कई सारे ब्रॉडर मार्केट्स के स्टॉक थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस दिखाने भी लगते हैं। अरे एक चीज फॉलो अप दिमाग में रह गया, अगले हफ्ते वेडनेसडे को क्रेडिट पॉलिसी का आउटकम आएगा। 25 या 35, अभी तो सीट वहीं पे है ना, 25 से 35 इससे ज्यादा ये लास्ट होगा कैसा है मानू, या बहुत ज्यादा प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा नहीं, जैसे हमारे यहाँ की ऑयल कंपनीज को ओपेक कंट्रोल करती है, वैसे ही आजकल फेड तय करता है कि आप कितना ब्याज दर बढ़ाओगे। अगर उन्होंने बंद नहीं किया तो आप भी बंद नहीं कर पाएंगे। पर वो तो अपना अग्रेशन कम कर रहे हैं, हम तो वैसे ज्यादा अग्रेसिव थे ही नहीं। हाँ, लेकिन हमें जरूरत भी नहीं थी। हमें लेकिन मैच करना पड़ेगा, तो पैसा चला जाएगा, बढ़ाते रहेंगे, करेंसी पे इम्पैक्ट आता है अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो। एक्चुअली अभी रेट हाइक्स प्राइमरीली पिछली पॉलिसी में भी यही बात हो रही थी कि रुपए को मैनेज करने के लिए किया जा रहा है। यस, इन्फ्लेशन हो जाएगा लेकिन ज्यादा बड़ा इन्फ्लेशन सरदर्द नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ रुपया बहुत ज्यादा सरदर्द, पर बहुत ज्यादा तो नहीं। वैसे भी आपको मैचअप करने की, हाँ सरदर्द, और आपको मैचअप करने के लिए दिक्कत ये है कि आउटफ्लोज तगड़े हो जाएंगे, तो आपको इन टैंडम मूव करना पड़ेगा फेड के। पर फेड ने भी स्टेप डाउन करने की इंडिकेशंस दी, पिवट आने के, रिवर्सल के कोई इंडिकेशंस नहीं है, ध्यान रखिए। बिल्कुल नहीं है। तो ये 75 से शायद 50 करेंगे, 50 का इंडिकेशन दिया है ना। 25 तक तो आएंगे, और ऐसा नहीं कि 25 ब्रेक बिल्कुल लग नहीं। जाएगा। 25 बिल्कुल नहीं, 50 होगा। और 50 के बाद वो ये कह सकते हैं कि अगली बार फरवरी में फिर 50। हाँ, हमने स्टेप डाउन बोला था, हमने ये तो मना तो नहीं किया था कि हम नहीं करेंगे। हम 75 के बाद 50 टर्मिनल रेट की बात हो रही है 5.25, अभी है 4, तो 1.25% बढ़ाना है। अब 2 बार में बढ़ाएं, 3 बार में बढ़ाएं, तो वो उनको बढ़ाना है। उसके बाद फिर शायद हो सकता है कि प्लेटो बन जाए, 2023 तक ऐसे रखें। घटने वटना तो 2024 के बाद, तो बहुत दूर है। घटना तो अभी दूर की कहानी है। पर हमारे वो क्या नाम है उनका, सौम्यकांति घोष, नहीं, यूएस प्रेसिडेंट साहब जब बात करेंगे, बाइडेन साहब, अभी पुतिन साहब से बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा है मैं बात करूंगा, और भरोसा रखिए उन पे आप। वो तो चाइना से भी बात करके आए हैं, अभी कहाँ ठीक हुआ कुछ। चाइना से बात करके आए, हाँ कुछ आज ठीक कोई हुआ। जॉइंट स्टेटमेंट फिर से देने वाले थे ना? क्यों? आज मैं कहीं पे पढ़ रही थी, तो फ्रेंच प्रेसिडेंट उससे मिल चुके हैं।